आबादी 54% और आरक्षण 14%, ऊंचे पदों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब उनके बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को न पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहां से दे रहे हैं? अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा तो अग्रिम भुगतान करें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं निशा मिश्रा आपके साथ। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 3.5 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। जिला कल्याण पदाधिकारियों के पास ये फंड पहुंचने लगे हैं और जल्द ही छात्रों के खाते में भी ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो पहुंचने लगेगी। बता दें, करीब करीब 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको छात्रवृत्ति कई वर्षों से नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर उनके जो आर्थिक दबाव बन रहा था, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर देखने को मिल रहा था। मंत्री चमरा लिंडा की ओर से कहा गया है कि ये 3.5 करोड़ का जो फंड है वो जिला पदाधिकारियों के पास पहुंचाया जा चुका है और जो कुछ बाकी है वो भी धीरे धीरे आहिस्ता फंड रिलीज किया जा रहा है। और ये जो स्कॉलरशिप देने में जो देरी हुई है, ये सारा का सारा जो ठिकरा है वो केंद्र के सिर पर मढ़ा गया है। बीते कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन रहे हो, स्टूडेंट्स रहे हो या फिर राजनीतिक पार्टियां ही क्यों ना रही हो, अक्सर स्कॉलरशिप को लेकर सड़कों पर नजर आती है। चाहे वो जेल गेम रही हो, आजसू रही हो। इसके बाद से सदन में भी पिछले सदन जो विधानसभा सत्र हुआ था उस दौरान भी सदन में एक एक करके कई पार्टियों ने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया था। इस बार भी जयराम ने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया। भाई, स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें अगर पैसा ही नहीं मिलेगा वो बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे? इसको लेकर अब खबर आ रही है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के जो छात्र हैं उनके लिए ये फंड रिलीज किया गया है। ये 2023, 24, 25, 26 के लिए है, जिसमें कई वर्षों से ये छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी। कहा जा रहा था कि केंद्र की ओर से फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये छात्रवृत्ति रोकी गई है। और अब खबर आ रही है कि छात्रवृत्ति बच्चों को मिलेगी। चमरा लिंडा ने इस बात का आबादी 54% और आरक्षण 14%, ऊंचे पदों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब उनके बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को न पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहां से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल दोषारोपण नहीं कर सकते। अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा तो अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं। और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों के दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोल मटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और उन्हें जो भी आंकड़े, जो तथ्य तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं। 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोले सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चराने ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिनकी आबादी 54% है, कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है।
उनको घंटे की आनंद से ही सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूँ, मुझे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैं नहीं कह रहा हूँ एक दिन में, 6 महीनों में हजारों छात्र जनता दरबार के माध्यम से मुझे मिल चुके हैं। वो रोते रोते हमसे मिलते हैं। वो धीरे धीरे शहरों से अपने गाँव की ओर वापस जा रहे हैं। वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, आप आंकड़ा निकालिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम करने के लिए, उनकी आयु क्या है? उनकी आयु 18 से 25 साल के बीच है। अब वो सब आंकड़ा निकालिए इस राज्य का। 18 से 25 साल के नौजवान कौन होते हैं? जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो आंखों में सुनहरे सपने सजाते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे वीडियो बनना है, मुझे सीओ बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अभियंता बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है। वो नौजवान होता है। आप आंकड़े को, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी में लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। और जब मैंने उनकी आयु सीमा का गणना किया तो उनकी आयु सीमा की गणना लगभग 22 से 26 साल हो सकते। वो प्रदेश नहीं विदेश जा रहे हो और मौत के मुंह में समाकर इस राज्य में उनका शरीर भी 4 महीना के बाद आ रहा है। आपने सरकार को सुझाव भी दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मंगला के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मंगला ही नहीं, मैंने कहा विधायक निधि को भी रोक दीजिए। विधायकों को एक वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए 5 करोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ 81 विधायक है, 400 करोड़ एक अच्छा खासा राशि हो जाएगा। और दूसरा बात, विधायक निधि से हम करते क्या है? हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते विधायक निधि से। आपकी जानकारी के बता दें, पहले जब हम विधायक निधि लेके जाते हैं तो उसको हम लोग पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे डुमरी में 70 पंचायत है, तो 5 करोड़ को हम 70 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया से हम कौन सा तीर मार लेंगे? एक पीसीसी का ही निर्माण करेंगे, फाइबर ब्लॉक का ही निर्माण करेंगे, या चबूतरा बनाएंगे। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है, या तो वो 200 से लेकर 500 फीट का पीसीसी बनता है, या तो किसी की गली में वो फाइबर ब्लॉक का निर्माण होता है। बताइए इससे हम कहाँ चांद पर चले जाएंगे? मैंने कहा कि ये योजनाएं अगर नहीं होंगी तो हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा। हम एक जनरेशन का गैप कर जाएंगे, एक पीढ़ी, बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे नजर में उस पुलिया से, उस सड़क से, उस पीसीसी से, उस चबूतरा से महत्वपूर्ण इस राज्य के छात्रों का भविष्य है। और मैंने बिल्कुल पूरे होश हवास में कहा है, चूंकि बंगले और जो सरकारी सुविधा है वो मुख्यमंत्री और स्पीकर को तय करना है। बिल्कुल मैं होश हवास में मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि नीलाम करते, मुझे कोई गुरेज नहीं। 3.5 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा रही है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए, जो उनके स्कॉलरशिप में काम आएगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ही अब इन जितने भी छात्र हैं वो स्कॉलरशिप के अंदर आते हैं, उनके अकाउंट्स में ये पैसे चले जाएंगे। लेकिन बता दें कि ये इतना आसान नहीं रहा है। चाहे वो सदन में बात रही हो, चाहे वो सड़कों पर रहा हो, हंगामा जमकर बरपा है। झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो भी हार मानने वाले नहीं हैं। इन छात्रों ने कड़ी मशक्कत की है सड़कों पर, चाहे वो लोक भवन के सामने रहा हो, चाहे वो सड़कों पर रहा हो, यूनिवर्सिटी के सामने रहा हो, कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने बच्चे उतरे हैं और वो बकायदे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगा, जो हमारा अधिकार है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। इन छात्रों को सपोर्ट मिला था जयराम महतो का। जयराम महतो, उनके जेल के उनके केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जो है देवेंद्रनाथ महतो, देवेंद्रनाथ भी लगातार स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते रहते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि वो राज्यपाल को जाकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था कि स्कॉलरशिप रिलीज किया जाए, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन केंद्र को टारगेट किया जा रहा था राज्य की ओर से कि भाई केंद्र पैसे नहीं देगा तो हम पैसे कहां से लेकर आएंगे। इस पर जयराम ने हाल फिलहाल में बजट सत्र हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मान लीजिए केंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसे स्कॉलरशिप के, तो क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा नहीं? करोड़ों करोड़ों के आवास मंत्रियों को, विधायकों को अलॉट किए जा रहे हैं, लेकिन जो झारखंड का भविष्य है, युवा है, छात्र है, उनके भविष्य को आप लोग खिलवाड़ दांव पर लगा कर रखे हैं। खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ में, स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड में मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपए हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपके पास पैसे नहीं है। यही वो सारे दबाव हैं। अब जाकर 3.5 करोड़ रुपए रिलीज किए जा रहे हैं, जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के काम आएंगे। और छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 3.5 करोड़, 350 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 350 करोड़ रुपए का ये जो अमाउंट है वो स्कॉलरशिप के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।